ओ मेरी बहन, तू आज अपनी माँ का कहना नहीं मानती। कुछ लड़कियां 14-15 साल की अगर माँ कुछ कह दे तो गर्दन टेढ़ी करती हैं, बर्तन तोड़ती हैं, गमले फेंकती हैं, लड़ाई करती हैं, खाना नहीं खाती जब तक माँ सॉरी नहीं बोले। ये खाना नहीं खाती मेरी बच्ची, जरा सुन ले। अब ये लड़की को छिपकली चिपट गई, कुरान पे हाथ अल्लाह ने लगाने नहीं दिया। चीख रही है, माँ मुझे बचा लो। माँ ने निकल के देखा मेरी बेटी तकलीफ में। अभी माँ नाराज थी मगर बेटी का रोता हुआ नहीं देखा गया। माँ चिमटा लेकर के दौड़ पड़ी। ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ मेरे जिगरे, मेरी जान, मेरी रूह, ओ मेरे दिल का सुकून। वो लड़की माँ पहुंच गई और अगर जैसे ही पहुंची माँ ने सोचा कि मैं छिपकली छुड़ा दूंगी, मगर क्या पता था ये छिपकली नहीं है बल्कि अल्लाह का अज़ाब है। छिपकली की शक्ल में अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसके पूरे जिस्म और पूरे तख्त पर छिपकली पैदा कर दी। अब वो लड़की को डसने लगी, यहाँ काट रही है, माथे पे, आंखों पे, पूरे जिस्म पे छिपकली। लड़की चीख रही है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। मगर माँ क्या करे, माँ नहीं बचा सकती। अकेली लड़की है, मोहल्ले के लोग जमा हो गए, भैया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, मामू बचा लो। मगर कौन बचाए, अल्लाह का अज़ाब है। एक घंटा लड़की को उन छिपकलियों ने डसा, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया। बच्चों जो जलसों में हंसते हैं, मजाक करते हैं, अफरा तफरी करते, अगर नबी का जिक्र हुआ करे प्यारो, बहुत ऊंचे का जिक्र है। पूरी कायनात में अल्लाह के बाद सबसे अफजल और आला आका है, उनका जिक्र होता है। कुछ बच्चों पे मेरी नजर पड़ रही, इसलिए मैं कह के जा रहा हूं, उसका जिस्म फूल गया, उसका जिस्म जहर से ना नीला हो गया, ऊदा हो गया। जैसे ऊदा हुआ, माथे वाली छिपकली ने काट लिया, लड़की का इंतकाल हो गया, लड़की मर गई। अब माँ की एक ही बेटी थी, माँ की एक ही बेटी और कोई बच्चा नहीं था। दोनों मियां बीबी पछाड़े खा रहे, मौला तू हमें मौत दे देता हमें। क्यों? इसलिए उसने माँ का कहना नहीं माना, अल्लाह के कलाम को छोड़ के शैतान की तरफ गई। ओ बच्चियों सुन लो, किसी भी सूरत अगर तुम्हारी माँ तुम्हें डांटे, सुन लेना, बर्दाश्त कर लेना, अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा, दर्जात बुलंद कर देगा। अगर माँ के दिल को दुखा दिया तो कभी कामयाब नहीं हो सकती। जो लड़की अपनी माँ से लड़ती है, जो लड़की अपनी माँ को तकलीफ देती है, जो लड़की अपनी माँ से मुंह चुड़ाती है, जो लड़की माँ का कहना नहीं मानती, इन कमेटी वालों को दुआएं देना और माँ के पांव पकड़ के माफी मांग लेना, ये जलसा तुम्हारा कामयाब होगा। अब वो लड़की इंतकाल कर गई, सारे लोग रो रहे हैं, मगर छिपकली उसके जनाजे पर है। छिपकली नहीं हटी अभी। मैंने क्या कहा, जब गुनाह हद से बढ़ने लगते हैं ना, अल्लाह अजाब भेजता है हम पर। जो है ना, अभी हम आजमाइश में। मैं अगर कुछ बातें कहूंगा ना तो वो सियासत में जाएंगी, हुकूमत पे जाएंगी, मगर हमें कुछ नहीं कहना, हमें किसी से, क्योंकि हमारे जलसे को सियासत से कोई मतलब ही नहीं। हमारा दीनी मजहब है, हमारा दीनी जलसा है, हमें किसी को कोई तकलीफ नहीं देना, वो सब हमारे भाई। हमें अपने आप को कहना, मैं आपको कहूंगा क्यों इस्लामी रिश्ते के तुम मेरे भाई हो। समझ रहे मेरी बात? वो लड़की का इंतकाल हो गया, अब कैसे नहलाया जाए, कफन कैसे पहनाया जाए। इमाम साहब आए, इमाम साहब ने कहा क्या बात है, उन्होंने पूछा। इतने में कहीं से ना गानों की आवाज आ गई। अब जब गानों की आवाज आई, छिपकली गायब।
गानों की आवाज खत्म तो छिपकली मौजूद। अब लोगों ने कहा नहलाना तो जरूरी है, गुस्ल देना तो जरूरी है। उस लड़की के जनाजे पर टीवी में गाने चला दिए। मुसलमान की बच्ची सूरह मुल्क पढ़ी जाती, सूरह यासीन पढ़ी जाती, कुरान की तिलावत होती, आज गाने चल रहे हैं। टीवी वहां पे चल रही है, छिपकली गायब हो गई, टीवी हटाई, छिपकली फिर आ गई। गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, जनाजा लेके चले, टीवी हटाई, फिर छिपकली आ गई, टीवी लड़की के जनाजे पे रख दी गई। अपने तो अपने खैर भी कह रहे मुसलमानों का जनाजा आज तक ऐसा नहीं देखा, सारे लोग रो रहे। मुसलमान की बेटी का जनाजा टीवी के साथ जा रहा है। कितने लड़के ऐसे हैं जो सीने पे मोबाइल रख के गाने सुनते हुए सो जाते, मोबाइल चलता रहता, उन्हें पता ही नहीं रहता। इस वक्त पे अगर मौत आ गई तो क्या होगा, जरा सोचने की बात। इस वक्त पे अगर किसी का इंतकाल होगा तो क्या होगा। तुम बड़े अच्छे से सुन रहे हो, भले टाइम ज्यादा हो गया, मुझे माफ कर दियो, मगर बात जब इतनी मेहनत से बुलाया, इन्होंने इतने फोन किए, अब मेरा टाइम जब लास्ट में आया तो कुछ तो मुझे सुनाना पड़ेगा। सुन लेना, सुनोगे ना? सुनोगे? अगर टाइम ज्यादा, एक से अगर ज्यादा बच जाए तो माफी चाहूंगा कमेटी वालों से। अब वो लड़की का जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा और जैसे ही कब्रिस्तान गया, चलो टीवी हटाओ। जब टीवी हटाई तो छिपकली फिर मौजूद। अब जनाजा कब्र में उतारा जा रहा, छिपकली, वो टीवी हटाई तो छिपकली मौजूद। मुसलमान की बेटी का जनाजा टीवी के साथ कब्र में उतार दिया। लोग कह रहे, चर्चे कर रहे, दफन करके चले आए, 40-50 कदम वापस आए थे, एक धमाका हुआ, कब्र फटी, टीवी के टुकड़े होकर के बाहर गिरी, फिर कब्र बंद हो गई, सारे लोग अपने घर चले गए, सन्नाटा छा गया। कुछ बच्चियां ऐसी है जो अपनी माँ के छुप छुप के मोबाइल चलाती है। मेरी बहन, तुम माँ की इज्जत में दाग मत लगाना, बाप की इज्जत में दाग मत लगाना। मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मोबाइल में आग लगा देना, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह तुझे नबी के बच्चों का सदका जरूर मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब रात को सन्नाटा, लोग डर रहे हैं, बात ऐसी हो गई। जब रात को सब लोग सोए, उधर लड़की की मां सोई। अब जब लड़की की मां सोई, वो लड़की ख्वाब में आ गई और कहने लगी, माँ मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। माँ मुझे छिपकली ने काट लिया था, माँ मैं कब्र में जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। माँ मैं मरी नहीं हूँ, मुझे कब्र में सांप और बिच्छू खा रहा है, मेरी कब्र में आग का बिस्तरा कर दिया। माँ मुझे तकलीफ हो रही है, माँ मुझे निकाल लो। माँ ने ख्वाब में देखा तो माँ पसीने पसीने आँख खुल गई। उसने अपने शौहर को बताया। जब शौहर को बताया, शौहर ने कहा तेरी अकेली बेटी थी, मोहब्बत करती थी, ख्याल आया, वही ख्वाब में बदल गया, आ मेरे पास लेट जा। दोनों मियां बीवी लेटे। अब बाप के ख्वाब में आए, अब्बा तुम तो मुझे कोई भी चीज लाते थे तो मेरे हाथ में देते थे, अब्बा मुझे कब्र के अजाब से बचा लो, मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। बाबा मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। बाबा मुझे सांप खा रहे, बिच्छू खा रहे। बाप की आंख खुली, बाप भी पसीने पसीने, दोनों रोने बैठ गए, मौला हमारी बच्ची को बचा ले, ऐ अल्लाह उसने गुनाह किया मगर तू तो गफूर रहीम है, तू तो गफ्फार है, सत्तार है, मौला उसके गुनाहों को माफ कर दे।
इमाम साहब को बताया तो इमाम साहब के ख्वाब में भी लड़की आ गई, हजरत में जिंदा हूं, मुझे निकाल लो। नमाजी जो जो थे सबके ख्वाब में आ गए। 7 दिन गुजर गए, लोगों की नींद हराम। 7 दिन गुजर गए। 7 दिन के बाद ये बैठे हैं हमारे माशाल्लाह पाक वाले से आए, प्रधान जी के ससुर हैं, मालूम है हमारे नाना मियाँ के मुरीद हैं, वो वली गुजरे सैयद सादिक, इनसे पूछो उनकी करामत। इनका चेहरा देख के मुझे याद है, नाम सुन के हमारा वहां से आए और पता नहीं कौन कौन कहां से आए। मेरे पास कुछ नहीं है, बस दिल से दुआएं दे सकता हूं, ऐ अल्लाह तू इनकी जिंदगी में बहारें अता फरमा। और ये जो हाजी इरशाद साहब है ना, वो इनके मामू मिसरान ने मुझे बताया। और जैसे मैं आया तो छोटे छोटे बच्चों को सबको लाके मेरे पास पेश किया कि हजरत हाथ रख दो, हजरत हाथ रख दो, ये मेरा भांजा है, ये भतीजा है, ये वो है, ये वो, सब दुआ बड़ी मोहब्बत करते हैं। और जितने चैनल वाले सब इनसे मोहब्बत करते हैं। और सब इतना शानदार खाना खिलाया, सारा इंतजाम इतने शानदार, इतना कोई भी कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं, बिल्कुल जैसे मेहमान नवाजी किसी तरीके की, ना चाय में, ना खाने में, ना पीने में, कोई कमी नहीं है। बस मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नबी के बच्चों का वास्ते से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह नबी के बच्चों के वास्ते और पंजातन के वास्ते से, ऐ अल्लाह इस गांव वालों के घरों में रिज़्क की कसरत अता फरमा, कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा। अब दोनों मियां बीबी और इमाम साहब गांव वाले 7 दिन गुजर गए। मशवरा हुआ, प्रधान थे इकट्ठे, क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करो, वैसे भी तो हम मरी रहे, कब्र खोल के देखो, हो सकता है लड़की जिंदा हो। सबको ख्वाब में यही दिख रही, हो सकता जिंदा हो। 7 दिन के बाद इमाम साहब भी गए, सारे लोग गए। 4 लोगों को जो लीडर थे उनको जमा कर लिया कि तुम कब्र खोलो। एक भीड़ लग गई, सारे लोग इकट्ठा। लेकिन जब कब्र खोली देखा तो वो लड़की कब्र में जिंदा बैठी थी। उसे सांप कब्र के बिच्छू चिमटे पड़े थे और आग काली आग के लपेटे में थी। एक सांप 4 मुंह वाला था, ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े हुए था, जबान की जड़ें पकड़े हुए था, गर्दन में लपेटा, मार के सीने में लपेटा, कमर में लपेटा, पानों पाँवों में लपेटा, मार के एक पाँव यहाँ, एक पाँव पे यहाँ, यानी मुंह लगाए हुए था, और दूसरे पाँव पे भी मुंह लगाए हुए था। और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग रहा हो। लड़की तड़प रही है। लोगों ने जब देखा, लोगों की चीख निकल गई, औरतें कई बेहोश होकर गिर गई, कुछ भाग पड़ी। मगर यही इमाम जिसको लोग कुछ भी कह देते हैं, इसकी आंखों में आंसू तो आए, मगर नबी की याद आ गई, नबी का वो फरमान आ गया याद। इमाम साहब ने पढ़ा था, अगर कहीं आफतें हो तो वहाँ अजान पढ़ो, कहीं बलाएं उतरे वहाँ अजान पढ़ो, कहीं अल्लाह का अज़ाब आए अजान पढ़ो, तूफान आए अजान पढ़ो, आंधी आए अजान पढ़ो, घर में जिन्नात हो अजान पढ़ो, कोई भी बला मुसीबत अजाब हो अजान पढ़ो। इमाम साहब आगे बढ़े, कब्र के सामने, आंखों में आंसू है, अब आंख बंद कर ली, कान में उंगली लगा के पूरी ताकत से अजान पढ़ रहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पे जब पहुंचे, आंख खोल के देखा तो कब्र का अजाब खत्म हो गया था। अल्लाह, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा। तुम्हें क्या पता, ये जो जलसे होते हैं ना, किसी की नामवरी के लिए नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि उनका नाम या इनका नाम या उनका नाम, नहीं, इस्लाह के लिए होते हैं। मेरी बच्चियों, मैं तुमसे कह के जाऊंगा, माँ का कहना कभी मत टालना।
जो सहेली है ना तुम्हारी बिगड़ी हुई हो, वो कहे तू ऐसे कपड़े पहन, ऐसे चल चल, मैं तुझे अपने फ्रेंड से मिलाऊं, और मतलब मैं क्या बोलूं माइक पे, अगर कोई ऐसी हो, नहीं कह देना मेरी माँ इज्जतदार है, मेरा बाबा इज्जतदार है, हमारे गांव में मस्जिदें, हमारे गांव में जलसा होता है, हमारे गांव में अच्छे अच्छे लोग आते हैं, कोई सुनेगा तो गांव की बदल, नहीं हम मर जाएंगे मर जाएंगे। कोई अब वो कहेगी देख थोड़े, देखे ना देखे, मगर अल्लाह तो सब कुछ जानता है, रसूलुल्लाह भी देख रहे हैं, और जो यहाँ पे मोड़ों पे जो दो फरिश्ते हैं वो देख रहे हैं। बता देना नहीं, हम सैयदा फातिमा तो नहीं बन सकते, मगर सैयदा फातिमा की कनीज जरूर बन सकते हैं। और अगर तुम इस पे उतर आई ना, तो ये जो लफंगे घूम रहे हैं ना मोहल्लों में, कुत्ते भौंका रहे हैं, ये कुत्ते जो भौंकाते फिर रहे हैं ना, जिन्हें ना काम है ना धाम है, 15-15 साल के लड़के बाल टेढ़े बेड़े कर लिए, मोबाइल पे हेलो 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 ये जो करता फिर रहे ना, तुम्हारी तरफ से अगर ढील नहीं हो ना, कोई एक फोन कर दे, पकड़ के 2 चप्पल मार दिए घुमा के कान के नीचे, जिंदगी में नहीं लगा। समझ में आ रही बात? और तुम्हारी तरफ से अगर ढील मिलती है तो ये हलो हलो कर रहे हैं। इसलिए और तुमसे भी कहूंगा, जो ऐसे लफंगे लड़के हैं, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारी चची ताई खालू मामू जो भी होंगे सब होंगे, उनकी इज्जत करो, शर्म हया गैरत करो। समझ रहे? अभी मौजू छेड़ ही और 1:30 बज गया। सैयदा फातिमा ज़हरा की बात जरूर सुनाऊंगा। आप बताओ रोक दूं या 5-10 मिनट में कर दूं? प्रधान जी बताओ। अल्लाह ताला सा इमाम साहब कौन से? अच्छा माशाल्लाह। तुम बेटा नारे हिसाब से लगाइयो, बेचारा गरीब है और किसी को हकीर मत समझो, कमतर मत समझो। पता नहीं किसके आने से किससे महफिल कबूल हो जाए, बरकतें हो जाएं। बाद में तुमने सबको नवाजा है, बड़े बड़े शायरों को भी दिया है, मुझे भी दिया, सबको देते ही हो। इनके 2-3 शेर होंगे, इन्हें भी थोड़ा नवाज दियो, इसका बेचारे का चूल्हा जल जाएगा। यही तो होगा। समझ रहे ना मेरी बात? किसी गरीब को देने से कमी नहीं आती है, ये याद रखियो। बात निकल आई है बड़ी प्यारी मेरी बहन और भाई। सुनो, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली एक दिन थोड़ी सी इनमें अनबन हो गई। और भैया अनबन तो सब में होती है ना, मगर ये अनबन तुम्हारी वाली नहीं है। तुम्हारी वाली अनबन जो होती है ना, तो आंगन में खड़े होकर माँ की गाली, बाप की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, पूरे शिजरे को गाली, फिर तुम्हारी अनबन है। और मेरी बहन भी ऐसी दुपट्टा फेंक के पिट रही है, मगर फिर करी अब के मार के देख, पिट रही है अब के मार के। बाज बहन भी ऐसे ही है ना, जब तक इसकी सर्विस नहीं होती है भी संभल के चलती नहीं है। कहाँ जा रहा? अच्छा ठीक, हाँ जल्दी आओ, बस 5-7 मिनट में कर रहा हूँ। टाइम का मतलब नाशरी पड़ने का टाइम आ गया, डरो मत। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला और सैयदा फातिमा ज़हरा में थोड़ी अनबन हो गई। सुनो ये बात, सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो, उनको जाने दो। वो गए डंडा लेके उनके पीछे। अब जब अनबन हुई, इधर सुनो मित्र, देखो अनबन हुई, फातिमा ना एक तरफ जाके बैठ गए और हजरत अली उधर बैठ गए। अब जब हजरत अली बैठे, फातिमा आई हजरत अली के पास, खड़ी हुई, आकर के बोली अस्सलामु अलैकुम। क्या बोली फातिमा? मुस्कुरा बोली अस्सलामु अलैकुम। अली ने सर उठाया, नीचे को देखते रहे, बोले वालेकुम अस्सलाम। फातिमा बोली अस्सलामु अलैकुम। अली फिर बोले वालेकुम अस्सलाम। तीसरी मर्तबा फिर कहा अस्सलामु अलैकुम। अली तो पहली मर्तबा समझ गए थे कि कुछ बोलना चाह रही है। हजरत अली ने देखा वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है फातिमा? सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज कुछ मांगने आई हूं। कहा मांगने? कहा जी। कहा क्या मांगने? का इजाजत मांगने आई हूं।
काई की इजाजत? कहा मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। कहा क्यों? फातिमा ने सोचा लाओ अली को थोड़ा डरा दूं आज, मियां बीवी है ना। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आपकी शिकायत अपने अब्बा से करने जा रही हूं। अल्लाह, जब इतना सुना हजरत अली ने, मेरी शिकायत आका से और वो भी उनकी बेटी, हजरत अली की आंखों में आंसू आने लगे। वो लड़कियां जिनकी नई नई शादी, हर घर में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, ऐसा नहीं है इतनी परेशानी है और अपनी अम्मा के सामने इतनी बड़ी फांकड़ी बन के हाय मर गई, हाय ये हुआ, मुझे एक दिन का खाने 3 दिन से भूखा रखा, मेरे पेट में दर्द था, दवा नहीं दिलाई और यू हुआ तो पूरा हंगामा घर में मचाया। बड़ी बात इतनी बड़ी फांकड़ी है। हाँ, सैयदा फातिमा मुस्कुरा के बोली सरताज शिकायत के लिए। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। दाढ़ी में से आंसू आंखों में से निकल के दाढ़ी में बहते, यहाँ का पैराहन भीग गया। जैसे हम आप वुजू बनाते ना तो भीग जाता, यहाँ का पैराहन भीग गया। सैयदा फातिमा ने जब देखा मेरे सरताज अली रो रहे, फातिमा से अली बोले फातिमा तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही मगर तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे मगर कुछ नहीं मांगा। फातिमा तुमने एक जोड़ी कपड़े में एक साल गुजार दिया, अगर फट गया पेमत लगा लिया। तुम 3 दिन भूखी रही, नमक से रोटी खा ली मगर कुछ नहीं मांगा। आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा जा रही हो तो मेरी तरफ से इजाजत है मगर जाने से पहले मेरे लिए दुआ कर जाओ। तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए। नबी तक अली की शिकायत पहुंचने से पहले अली की रूह निकल जाए, इंतकाल हो जाए। फातिमा बैठ गई अपने आंचल से अली के आंसू पोंछने लगी और आंचल उठा करके दुआएं देने लगी। ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। हाय हाय हाय, ऐसी बीवी होनी चाहिए। और आजकल तो बताऊं कैसी दुआएं देती हैं, इतनी फुक हुई और गुस्से में फुक करके कहेगी या अल्लाह, या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं इनका मुंह ना देखूं। मतलब या तो यही फिनिश या आई एम फिनिश, ये तो मतलब है उसका। या तो यही खत्म या मैं खत्म। मगर मामला ये हुआ सैयदा फातिमा दुआ कर रही हो। मेरी बहनों सुनो, तुम भी शौहर के लिए दुआएं क्या करो। अगर किसी के शौहर का काम नहीं चलता, अगर किसी के शौहर के कमाई में बरकतें नहीं होती, कमाता कुछ बचता नहीं, तो मगरिबी आयशा की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के दुआ कर ले। सैयदा फातिमा फरमाती है उस बीबी की दुआ उसके शौहर के हक में ऐसी होगी जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। ये चीजें सीखो। मगर सीखेंगे क्या ना, ये ब्यूटी पार्लर से आई तो मैं भी जाऊंगी, ये मुंह चूल्हा पुतवा गई तो मैं भी पुतवाऊंगी। ये बहस चल रही। उसने 5000 का बनाया, 5.5 का बनाऊंगी, चाहे 350 का ही हो, 5.5 में लेकर आए। लेकिन सुनो, हजरत अली कहने लगे फातिमा जाओ, मैं तो चाहता था मेरी फातिमा कुछ मांगे मगर तुमने कुछ नहीं मांगा, आज मांगा। मेरी शिकायत के लिए इजाजत फातिमा
तुम्हें जाना पड़ेगा। अब फातिमा रोने लगी, नहीं मेरे सरताज मत भेजो, मुझे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रही थी कि मेरा इतना भी हक नहीं है। लेकिन फातिमा से अली कहने लगे, कहा फातिमा जाओ। अब फातिमा जा रही है, इसलिए शौहर का कहना मानना जरूरी है। दरवाजे पे खड़ी हुई कहने लगी, मेरे सरताज मुझे बुला लो, मेरे पाँव नहीं उठ रहे। मगर बेटी अब्बा के घर चली, उधर अब्बा को पता चला, नबी को पता चला मेरी बेटी मेरे दामाद की शिकायत के लिए आ रही है। मेरे नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया। सैयदा फातिमा जा रही है, दरवाजा बंद हो गया, दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा बंद है। फातिमा देख रही है दरवाजा बंद है, आवाज दे रही है, अब्बा जान दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मगर आवाज नहीं आई। फिर का अब्बा जान दरवाजा खोलो, आवाज आई, कौन है दरवाजे पर? मेरे नबी की बेटी बोली, अब्बा मैं आपकी बेटी फातिमा हूँ, मैं आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूँ, मैं आपका लखते जिगर फातिमा हूँ, अब्बा दरवाजा खोलो। लेकिन नबी अंदर रो करके बोले, कौन फातिमा? जैसे जानते ही नहीं है। आज ये बाप अपनी बेटी से कहता, भाई बहन से कहता, सुनिए मत, घर आ जाना, वकील करके केस लगा दूंगा, केस। गलत शय दे रहे हैं, गलत शय। एक एक अगर घर बिगड़ जाता ना, 4-5 साल बैठ जाती वो घर पे, बच्चा उसका यहाँ रहेगा। एक एक लम्हे का इस अब्बा और भाई को हिसाब देना पड़ेगा। कितने घर बिगड़े पड़े, झूठे केस लगाए, 10,000 वकील को दिए कि साहब बहन ने मारा, उसने कपड़े फाड़ दिए, किसी पे 76, किसी पे 75, जाने कौन कौन सी धारा है, ये सब लगा। बोलो है कि नहीं? और सब झूठी। मगर मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, अब्बा दरवाजा खोलो। नबी बोले, कौन है दरवाजे पर? फातिमा रोने लगी, अब्बा तो मेरी आहट से मुझे पहचान लेते, अब्बा तो मैं जिस गली से निकल जाऊं बता देते मेरी फातिमा इधर से गई है, आज पहचान नहीं रहे। फातिमा कहने लगी, अब्बा मैं हसन की माँ फातिमा हूं। नबी बोले, कौन हसन कौन फातिमा? अब तो और हालत खराब। फिर फातिमा बोली, मैं हुसैन की माँ फातिमा हूं। नबी बोले, कौन हुसैन कौन फातिमा? जरा सोचो, नबी सजदे में है, हुसैन पीठ पे सजदे से सर नहीं उठा रहे, और आज कह रहे कौन हुसैन? जरा सोचो, नबी नमाज को जा रहे, हुसैन रोने लगे, नबी रुक गए, बोले बेटी फातिमा हुसैन को छुपा ले, तेरे बाबा को तकलीफ होती है। आज कह रहे कौन हुसैन? एक दिन नबी जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन हुजरे से निकले गिर गए, नबी ने खुतबा रोक दिया, हुसैन को जाकर के उठाया। आज कह रहे कौन हुसैन? नबी हुसैन को सूंघते भी है, चूमते भी है, कहते हैं ये जन्नती जवानों का सरदार है, ये खुशबूदार है। और कह रहे कौन हुसैन? मेरे नबी बोले, कौन फातिमा कौन हुसैन? अल्लाह अल्लाह फातिमा रोने लगी और कहने लगी, अम्मा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। नबी बोले, कौन खदीजा कौन फातिमा? और अंदर से रो रहे हैं। अब फातिमा रोते रोते आंसुओं से ढेर लगा दिया। फातिमा आखिर में बोली, अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूँ। नबी बोले, अगर अली की बीबी हो तो पहले जाके अली से माफी मांगो, बाद में अम्मा का दरवाजा खुलेगा। कहाँ है ये चीजें हमारे अंदर? कहाँ है ये चीजें?
टाइम होता तो बताता। वो तो इन लोगों ने ना बहुत टाइम काट काट के जल्दी कर लिया, समझ रहे हैं। अल्लाह इनको और आपको सबको सलामत रखे। अब फातिमा रोती हुई वापस आ गई, दरवाजे पे आई। अली घर में रो रहे थे। फातिमा आई और कदमों पे गिर गई। अली मुझ पे कयामत टूट गई। क्या मेरे बाबा मुझे सीने से लगा के कहते थे, फातिमा दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है, तुम्हारे बाबा को सुकून उनकी बेटी फातिमा से मिलता है। आज बाबा ने दरवाजा नहीं खोला। अली ये कहा जब तक अली माफ ना कर दे बाबा का दरवाजा नहीं खुलेगा। अली मुझे माफ कर दो। अली ने लात नहीं मारी, गाली नहीं दी, खूंसा नहीं मारी। फातिमा को उठाया, मुड्ढे पकड़ कर सीने से लगा लिया, रोने लगे, कहने लगे फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है दिल। अब मुझे बताओ, अगर ऐसे मियां बीबी की जिंदगी गुजरेगी तो कभी लड़ाई हो सकती है? वो औरत तुम्हारे पांव दबा रही है, तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे कपड़ों पे प्रेस कर रही है, तुम्हारे माँ बाप को खाना दे रही है, बहन भाइयों को खाना दे रही है। मदरसे की जुमे के दिन छुट्टी होती है, स्कूल की इतवार के दिन छुट्टी होती है, फैक्ट्री की हफ्ते में किसी न किसी दिन छुट्टी होती है, नहीं होती, मगर चूल्हे की एक दिन भी छुट्टी नहीं है। ये किसी की बहन बेटी है, समझे। सुबह को आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, तुम्हें नाश्ता बनाएगी, खाना देगी, तुम्हारा सर दबाएगी, पाँव दबाएगी। तुम मर्द हो, ताकतवर हो, तो ये तो औरत है, नाजुक है, इसके पाँवों में दर्द नहीं होता होगा, इसके सर में दर्द नहीं होता। तुम्हारे भाई को खाना दे रही, तुम्हारी माँ को खाना दे रही, सब रिश्तेदारों को खुश रख रही है। और इसका अगर भाई आ जाए, इसकी माँ आ जाए, इसका बाप आ जाए, तो तुम कहते हो आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए कंजड़, आ गए यूं, आ गए तू। तुम गालियां बकते हो। ये कह रही जाओ नमकीन बिस्किट अंडे ले आओ, मीठा ले आओ, मेरा भैया आया, तो तुम गालियां बकते हो। खुदा की कसम मुझे बताओ, ऐसी बीबी तुम्हारे घर में बीबी बन के रह सकती है? नौकरानी बन के रह सकती है, मगर बीबी बन के नहीं रह सकती। इसलिए नबी वाली और अली वाली जिंदगी घर में लाओ। और जहां अगर तुमने ये जिंदगी लिया है तो यही औरत है जो जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा, खून लगा देगी। यही तो औरत है जो अपने बाप से तुम्हारी खातिर लड़ जाती है, अपनी माँ से तुम्हारी खातिर लड़ जाती है, अपने भाइयों से तुम्हारी खातिर, पूरे रिश्तेदारों को छोड़ के तुम्हारे घर में आती। तुम्हारी 5 साल की बच्ची के एक तमाचा मार दे, तुम लड़ जाओगे। तुम्हारे घर में जो किसी की बच्ची आई है वो तो 20 साल की है, 22 साल की है, 25 साल की, तुम्हें मारने का हक किसने दे दिया? उसके बाप का दिल टूटता हो। तुमने कभी सोचा? बाज इतना बदतमीज इंसान है, बीबी को इतना मारता, इतना मारता। अल्लाह के वास्ते तुम अगर किसी सैयदजादे की बात मानते हो तो मान लेना, आज के बाद घर में लड़ाई झगड़े। और बहन तू भी, तुझे भी अल्लाह का वास्ता, तू औरत है ना, तू सुन ले, 2 बातें बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले। तू फातिमा जैसी लाडली प्यारी हजरत अली की सुन नहीं, घर में अगर हो जाए। हजरत अली ने सीने से लगाया, दोनों रोने लगे, चिपट गए। फातिमा कह रही अली मुझे माफ कर दो, अली कह रहा है फातिमा मुझे माफ कर दो। नबी रोते हुए घर से फातिमा के दरवाजे पे आ गए। बेटी है ना, बाप है ना, उधर लाडली बेटी है, लाडली बाप है, बाप आकर के नबी बोले ये मेरी बेटी फातिमा का घर है, ये हसन की मां फातिमा का घर है, ये हुसैन की मां फातिमा का घर। जितने जुमले फातिमा ने कहे थे नबी ने पलटा दिए। फातिमा बोली मेरे सरताज अली, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाबा आ गए, मुझे 2 मिनट के लिए छोड़ दो, मेरे सरताज 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे लगता है मेरे बाबा। हजरत अली ने हाथ खोले, फातिमा ने जब देखा तो बाबा दरवाजे पे खड़े हुए, नबी रो रहे थे। फातिमा इधर से बड़ी, नबी उधर से आए, दोनों बाप बेटी चिपट गए। अली भी रो रहे, फातिमा भी, नबी भी रो रहे, इतना रो रहे। फातिमा कहने लगी अम्मा जान क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? मैं फातिमा हूं, आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला था? मेरी तरफ तवज्जो रखो, मेरी तरफ देखो। अम्मा जान आपने दरवाजा नहीं खोला, मुझे पहचाना नहीं था,
नबी का जुमला सुन लो। नबी ने फरमाया बेटी मैंने तुझे पहचान तो लिया था मगर मैं तुझे नहीं देख रहा था। क़यामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजे पर देख रहा था। अगर आज मैं मोहम्मद बाप होने की हैसियत से अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल देता तो क़यामत तक के मुसलमानों के दरवाजे उनकी बेटियों के लिए खुल जाते। बोलो आज के बाद अच्छी जिंदगी गुजारोगे? इस बस्ती का नाम भूल गया मैं, गाजीपुर। हाँ, प्रधान जी ने बताया था गाजीपुर। कोई किसी को तकलीफ तो नहीं देगा, आपस में मेल मोहब्बत करोगे, प्यार से रहोगे, छोटों बड़ों की इज्जत करोगे, किसी की बहन बेटी को तो नहीं तकोगे। बच्चियों तुम भी अपनी माँ का और इस भाई का ख्याल रखियो। समझ रहे बात मेरी? हर चाहे किसी भी बरादरी का हो, हर बड़े की इज्जत करेगा, नमाजों की पाबंदी करोगे, अच्छाइयों की तरफ आओगे। अगर बड़ा कोई डांट दे उसका कहना मानोगे, सुनोगे। औलाद माँ बाप की इज्जत करे, आपस में ऐसे रहो जैसे एक बाप दादा की औलाद है। सही बता रहा हूँ, गांव में बहारें आ जाए। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया, माफ करना, क्योंकि मौजू ही ऐसा छिड़ गया था जिसकी वजह से अब 2 बजने वाले। इनकी 2-3 शेर सुन लियो, 1-2 शेर मैं भी पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है ना, जा रहे हो आप? अच्छा अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी सेहत में, और हमारे वो जो पागवाड़े से आए खास अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में, और भी जो आए अल्लाह ताला उनकी भी उम्र में सेहत में अता फरमाए। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, बोलो ना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, वरफाना लक जिक्र। सब होता है ना, 3 मर्तबा पढ़ लो, अल्लाह की अमान में रहोगे, हिफाजत में रहोगे। और अगर अल्लाह ने वक्त लिख दिया है उसी रात किसी के मौत का, इंतकाल का अगर वक्त लिख दिया है तो ईमान के साथ मरोगे। सुबह को जब घर से निकलो तो 3 मर्तबा पढ़ के जाओ, शाम तक वापस जब तक आओगे तब तक अल्लाह की अमान में रहोगे, हिफाजत में रहोगे। और अगर टाइम लिखा है तो ईमान के साथ जाओ। इससे बड़ी कोई दौलत हो सकती है? मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद सबसे अच्छे यही हैं, मगर प्यारो ऐसा हरगिज नहीं है। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो, इन लोगों में कौन ऐसा हो, इनमें कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद है। काम अच्छे कर जाओ। पहले शायरों के पास फरमाइशें आती थी, अब मुकर्रिर तो अपने आप को कहीं नहीं रहा हूँ, अब मौलानाओं के पास भी फरमाइश आने लगी, हजरत ये बोलना ये बोलना। मैं चक्कर बढ़ गया क्या क्या बोलूं, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जो मुझे तौफीक देगा मैं बोलूंगा। एक बुजुर्ग की बात यहां से मैं शुरू करता हूं, तवज्जो रखना। एक अल्लाह वाले जब घर से निकले तो
तो उनकी अदा ये थी कि उंगली से ला इलाहा इल्लल्लाह हवाओं में लिख लिया करते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब लिख करके चले, एक शागिर्द भी था, मुरीद भी था, चाहने वाला भी था, चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में किसी की गीबत नहीं, चुगली नहीं, बल्कि कुरान की आयत पढ़ पढ़ के उस शागिर्द को चलते चलते तफसीर पढ़ा रहे हैं। एक दरिया के किनारे पर पहुंचे, तवज्जो रखना, दरिया के किनारे पर पहुंचे और उस दरिया में पानी चल रहा था। एक दरख्त की शाख टहनी लटकी हुई थी, उस पे बिच्छू बैठा हुआ था, गिरने वाला था। सारे लोग भीड़ लगा करके देख रहे थे, तालियां बजा बजा करके कह रहे थे अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, मगर भी कोई भी उसको बचाने वाला नहीं था। हवा चल रही है, पानी से टकरा रहा है, इतने में बिच्छू उस पानी में गिर गया। लोग देखने लगे अब ये नहीं बचेगा, मजाक करने लगे अब इसे कौन बचाएगा। मगर ये अल्लाह वाले अपने कपड़ों साथ दरिया में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग देख रहे हैं। इन्होंने जो था, मौलाना ने, हजरत ने ये बिच्छू को हाथ पे ले लिया। अब जैसे ही पानी से ऊपर किया, बिच्छू भी अपनी करनी से बाज नहीं आया, उसने भी हजरत की हथेली पे डंक मार दिया। अब तकलीफ तो योगी लोग और हंसे, बचाओ मौलाना साहब बचाओ, सारे लोग मजाक कर रहे हैं। तवज्जो रखना मेरी, और फिर अपने अंदर देखना शुरू कर रहा हूं। लेकिन हजरत ने उस बिच्छू को उस टहनी पे बिठा दिया। जैसे ही टहनी पर बिठाया, बाहर आए, फिर हवा के झोंके में बिच्छू गिरने लगा। लोग बोले अब कौन बचाएगा, तूने तो हजरत के काट लिया, डंक मार दिया, बिच्छू गिर गया। सब लोग कहने लगे तुझे अब कोई नहीं बचाएगा। इतने में फिर हजरत अंदर घुस गए और उन्होंने बिच्छू को फिर उठा लिया। बिच्छू ने फिर डंक मार दिया, 3 मरतबा ऐसे ही हुआ। अब शागिर्द कहने लगा हुजूर जरा देखो तो, आप इसको बचाने के लिए जा रहे हैं, ये आपको डंक मार रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है। हुजूर ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ रहा। उन मौलाना ने, उन अल्लाह वालों ने क्या कहा था जरा सुने। उन्होंने कहा बेटा अगर ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जुमला समझे ना मेरा? जब ये अपनी, एक होती है बुरी आदत, एक होती है अच्छी आदत, तो दोनों कौन सी? और हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, मोटरसाइकिल से दबा पड़ा, पांव उसका दौर, चीख रहा कि मुझे बचाओ, तो मोबाइल लेके खड़ा, देखो एक आदमी मरता हुआ। किसी के घर में आग लग जाए तो मोबाइल लेकर देखो देखो घर जलता हुआ। ये सारी चीजें हैं, अपने अंदर से इंसानियत खत्म, इंसानियत खत्म है। अब नबी की वो बातें बताऊंगा, छोटी छोटी बातें जो जिंदगी में काम आने वाली है, ताकि हमें आपको पता चल जाए। और लोगों, मैंने जो कुरान की आयत करीमा पढ़ी है, तुमने
देखा होगा, तुमने ये सुना भी होगा, क्योंकि मोबाइल का जमाना है। कोई कहता वहां मस्जिद गिरा दी, कोई कहता वहां मदरसा तोड़ दिया, कोई कहता वहां किसी का घर गिरा दिया। मुझे किसी से बहस नहीं है। कितना जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पर, कितना जुल्म किया जा रहा है। लेकिन तुमने कभी ये सोचा मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने कभी इस बात पर गौर किया मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमें करने वाले से कोई गरज नहीं है। अब हमें ढूंढना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा, कहीं और नहीं। कुरान शरीफ को देखना पड़ेगा, कुरान शरीफ को पढ़ना पड़ेगा, कुरान शरीफ की तरफ जाना पड़ेगा। कुरान शरीफ तू बता क्या ये मसला कुरान में मिलता है या नहीं मिलता है? हदीस शरीफ की तरफ जाना पड़ेगा। ये इतने जो हम पर परेशानी और तकलीफें आ रही है, इसका कारण कभी समझे हो? मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अपने गिरेबान में झांक करके देखो। अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका नुवल्ली बाद ज़ालिमीना बादम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है अगर वो कौम जब गुनाहों में हद से बढ़ जाती है, जब गुनाह खुल के करने लगती है और गुनाहों को आम समझा दिया, आम कर दिया जाता है, अब उसको गुनाह नहीं समझा जाता है, उसे चौराहों पर किया जाता है, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। ये भी अल्लाह का अज़ाब। बेशक बेशक बेशक। आज हम दुखड़ा रो रहे हैं, मगर सोचो आप कहोगे जनाब कहां पर खुल के गुनाह हो रहे हैं? बताऊं कहां खुल के हो रहे हैं? बताऊं? सिर्फ एक शादी देखो, एक शादी, तवज्जो रखना मेरी तरफ, सिर्फ एक शादी देखो, एक। तुम्हारे शादियों में 15 साल की लड़की है, 18 साल की लड़की है, जो जिस्म छुपाने का हुक्म आया था जिस्म दिखाती फिर रही है। बोलो है कि नहीं? बाप के सामने उसका दुपट्टा इधर है, भाई के सामने दुपट्टा इधर है, चचा के सामने दुपट्टा इधर है, मामू खालू के सामने दुपट्टा इधर है, माँ के सामने दुपट्टा इधर है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। बोलो बाल जरा इनके देख लो, इनके चलने का ढंग देख लो, खाने पीने का ढंग देख लो। अब मुझे बताओ कोई टोकता है? खुल के बिल्कुल गुनाह किया जा रहा, खुल के बिल्कुल फहाशी हो रही है, बेहयाई हो रही है। नबी फरमाते हैं जिस कौम में बेहयाई बढ़ चढ़ के आम हो जाती है और उस बेहयाई को अच्छा समझा जाने लगे, तो अल्लाह ताला उस कौम पर जालिम बादशाह मुसल्लत फरमा देता है। अब ये काम तो तुम खुद कर सकते हो। बेटी को दुपट्टा कोई प्रधान जी थोड़ी आएंगे, कोई मुख्यमंत्री साहब थोड़ी आएंगे, ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। एक शादी में देखो, जब मैं पढ़ता था पढ़ाई के दौर में मैंने पढ़ा, यह हदीस में आया कि नबी ने फरमाया कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। उस वक्त तर्जमा समझ में नहीं आया, आज सामने आ गया। 2000 के पहले की मेरी बहन 200 के कपड़े पहनती थी, उसमें जिस्म छुप जाता था, और अब 2000 के पहन रही है फिर भी जिस्म नहीं छुपता। अब्बा कहां है? अम्मा कहां है? मामू कहां है? खालू कहां है? ताऊ कहां है? चचा कहां है? खाली वे जलसे में खड़े होकर नारा लगा दो, गिरेबान फाड़ लो, फाड़ लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी देखा गिरेबान में झांक के? इतने बुरे कारनामे हैं ना, पत्थर अगर बरसे तब भी कम है। जलसों के हालात देख लो, ये 15-15 साल के बच्चे, 18-18 साल, बिल्कुल बैल बने पड़े, इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें कोई तरीका ही मालूम नहीं, कोई शऊर ही नहीं है कि नबी की महफिल है, किसकी महफिल है, किसके सामने बैठे, कहां बैठे, क्या बैठे, बाप ने बताया ही नहीं है। इन्हें मोबाइल हाथ में दे दिया, बस मोबाइल में देख रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें कर रहे हैं। 15 साल के लड़के नशे के आदी हो गए, नशा पी रहे, नशा खा रहे और गलियों में घूमते फिर रहे जैसे आवारा। जी
पत्थर बरसने वाले काम कर रहे हैं। कोई बाप जरा इस तरफ तवज्जो करे, जलसा ना। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक तो माँ बाप को सताने वाला, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे उसका जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता, उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको मना कर दे, कोई माई का लाल कितने ही नारे लगा ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने हज कर ले, वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसको नबी मना कर दे। और नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो है जो माँ बाप को सताने वाला है, दूसरा दयूस है। दयूस वो है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां बेपर्दा कपड़े बेपर्दा घूम रही है, जिनके लड़के औबाश है, हुंडे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं, अय्याशी कर रहे, शराबे पी रहे, जुए खेल रहे, सट्टा खेल रहे, और वो माँ बाप राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गिरबान में झांको, अपने गिरबान में झांको तो पता चलेगा। किसी की ना उंगली कट जाती है, रोता फिरता। करबला में ना, करबला में उन्होंने अपनी औलाद कटाई है जी। करबला में हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। करबला में तो डायरेक्ट इमाम हुसैन पाक के बेटे थे। करबला में डायरेक्ट हजरत इमाम हसन के बेटे थे, सैयदा फातिमा के पोते थे, सैयदा फातिमा के नवासे भी थे। आज उनके नाम पर हम मरने मिटने को तैयार रहते, मगर यही हमारी कौम के बच्चे। ये माँ बाप कहाँ हैं? इन बच्चों से नहीं, अब माँ बाप से पूछा जाए। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब लाओ, अगर नबी रोक दे तो कोई पीर या कोई नमाज या कोई मौलाना जन्नत में ले जाए? कोई नहीं ले जा सकता। इसलिए गिरबान में झांकना। तुम्हें क्या पता कितनी लड़कियां मुसलमानों की ना, इन्हें तो बस ठिट्टे मारने से मतलब, मोबाइल हाथ में आ गया, किसी लड़की से SMS लिख लिए, मोबाइल पे बात कर ली, समझ रहे मेरी जिंदगी बहुत कामयाब। तेरी जिंदगी काम है ना, कुत्तों वाली जिंदगी है, कुत्तों वाली, कुत्तों वाली जिंदगी। जरा सोचो और करो। अल्लाह समद। करबला शरीफ में क्या हुआ था तुम्हें मालूम है? करबला शरीफ में क्या हुआ था? हजरत इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, लेटे थे। कौन हुसैन? इनका मकाम तुम्हें मालूम? नबी अगर सजदे में है, हुसैन पाक पीठ पे आकर के बैठ गए, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। एक मर्तबा मेरे नबी ने दोनों हसन हुसैन को बिठाला और दुआ फरमा दी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना मौला, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। वहां करबला में क्या हुआ था मालूम है? हजरत इमाम हुसैन के भांजे शहीद हुए, लेटे लेटे। 6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हुए, लेटे लेटे। 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, भूखे प्यासे। तुम्हारे यहाँ भी 10 मुहर्रम में करबला लगती होगी। तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम में करबला शरीफ में क्या होता? मेला लगता, मेला। तुम्हारे यहाँ क्या होता होगा? हलवे पराठे की दुकानें। तुम्हारे यहाँ क्या होता होगा? मिठाइयों की दुकानें। तुम्हारे यहाँ क्या होता है? तुम्हारी लड़कियां मेकअप करके नए कपड़े पहन के मेले को जाती होंगी। संभल का इलाका ना, इधर नेसे भी होते हैं, बोलो है कि नहीं?
अरे तुमने अपनी बेटी को बताया ये क्या दिन है? ये जो कपड़े पहन के, फैशनीले कपड़े पहन के जो लड़कों लड़कियों के कोनी मारने के लिए जा रहे, कहां है ये बाप? बस खाली खा लिया, ठूस लिया, जमीन जोत ली, बेच लिए, धान घर में डाल लिया, इसी का नाम जिंदगी है? तुम्हारे यहाँ क्या होता है ना जाने कितनी लड़कियां कितने लड़के हो बाप। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो मुहर्रम के 10 मुहर्रम के मेले को जा रही है, तूने इनको तारीख बताई। हुसैन पाक का मिशन क्या था, करबला वालों का मिशन क्या था? तुम्हारे बच्चे जो शराबे पी पी करके ढोलों पे नाच रहे, कूले मटका रहे, बाल टेढ़े बेड़े रख रहे, गले में चैन, हाथों में चैन, एक भी हुसैन पाक की तर्ज पर नहीं है, नचकइयों के तर्ज पर है। मैं पूछना चाहता हूं, तुमने अपने बच्चों को बताया? नहीं बताया। अगर तू बता देता, हुसैन पाक का मिशन ये था, अगर जान देनी पड़ेगी दे देंगे, मगर दीन पे आँच आने नहीं देंगे। अगर बच्चे देना पड़ेंगे दे देंगे, मगर नाना की शरीयत पे आँच आने नहीं देंगे। अगर अपने घर बार को लुटाना पड़ेगा लुटा देंगे, मगर नाना की शरीयत पे आँच आने नहीं देंगे। और अपना क्या है? किस किस चीज को उठाया जाए? हर चीज में देखो, हर चीज में कुछ लफंगे मिल गए और उसी को बिगाड़ कर रख दिया। जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, दवा काम ना करे, अल्लाह ने मुसलमानों में अपने मुकर्रब बंदे ऐसे भेजे जिनको वली बोलते हैं कि उनके आस्थाने पे चले जाओ, दुआ मांग लो, साल में एक मर्तबा उर्स हो, किसी नेक शख्सियत को बुला के इकट्ठे होकर दुआ कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारा इनके सदक़े में बेड़ा पार कर देगा। मगर उर्सों में कमेटी बन गई, 2-2, 3-3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, गुंडागर्दी शुरू हो गई, बड़े बड़े झूले लग गए, लेडीज कव्वाल इधर बैठी है, जेंट्स इधर बैठे, और इतने आगे बढ़ गए, कहीं शेख चिल्ली आ रहे हैं तो कहीं सपना चौधरी आ रही है। ये है मुसलमानों का उर्स। फिर कह रहे हैं यार हम पे जुल्म बहुत, पत्थर बरसे तब भी कम है। पिछली वो तो हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, पिछली उम्मतों पे पत्थर बरसे, पत्थर बंदर बना दिया, बंदर। कूनू क़िरादतल ख़ासीन, ये कोई किताब कुरान में वाक़या मौजूद है। उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, हफ्ते के दिन कामकाज से रोक दिया गया था, मछली ना मारे बनी इसराइलियों को। तो ये क्या करते थे, जुमे की शाम में जाल लगाया करते थे, हफ्ते के दिन पूरे दिन मछली फंसती रहती थी, फिर जाकर के इतवार को निकाल के लाते थे। बहानेबाजी शुरू कर दी, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, बंदर बंदर बना। कुरान में ये वाक़या मौजूद है, पूछो वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासिईन। कुरान की आयत है। कारनामे देखें, कोई अगर किसी मजार की दीवार ढा दे, मस्जिद की दीवार, कितना आदमी ये होता। और अगर कोई दीन को ढाए तो उससे बुरा कोई शख्स होगा? दीन को अगर तुम्हारे गांव में ढाने वाला आ जाए, उसको रखोगे? बताऊं कौन है दीन को ढाने वाला? बताऊं? मेरी मत मानो, किसी आलिम की मत मानो, नबी की तो मानोगे। आका फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन मल अक़ामा फ़क़द अक़ामद्दीन वमा तरका फ़क़द हदमद्दीन। नबी फरमाते नमाज दीन का सुतून है, जिसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। फजर में तुम्हारे सारे बच्चे उठ रहे हैं, ये बेटियां सब उठ रही हैं फजर में, जोहर में सब पढ़ रहे हैं, असर में पढ़ रहे हैं, मगरिब में पढ़ रहे हैं, शाम पढ़ रहे हैं। बोलो कौन है दीन को ढाने वाला? हमारे घरों में ये
कभी तकलीफ नहीं हुई। कुछ दिनों पहले वक्त गुजरा है, गोश्त बंद हो गया, हर चौराहे पे चर्चा था, अरे यार क्या होगा, अरे यार क्या होगा, अरे यार क्या होगा। नमाज 8 दिन बंद रहती है, कहीं चौराहे पे चर्चा नहीं होता। तुम्हारी किसी भी मार्केट में दुकान हो वो भी अच्छे से अच्छी मार्केट, वहां जा 8वें दिन 1 घंटा खोलो, चल पाएगी? 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 8वें दिन जुमे में जाकर के 8वें दिन जुमा पढ़ो, तुम्हारे आखिरत का कारोबार चल पाएगा? अल्लाह राजी होगा तुमसे? बताओ मुझे। और हजरत ऐसा लगता है ना इन्हें तो नेकियों की जरूरत ही नहीं। बताऊं कैसा? अगर जुमे को भी जाएगा, जैसे हजरत ने बताया, मौलाना इम्तियाज साहब क़िबला ने, समझे, एक तो उल्टी सीधी नमाज पढ़ेगा और जमात होते ही ऐसा भागेगा मस्जिद से जैसे इसे बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, नफल नहीं पढ़ सकता, सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं पढ़, जैसे कितना बड़ा इमाम आज़म। 8वें दिन बस मसला मिल गया कि यार पढ़ोगे तो सवाब, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं। कभी सोचा इस बात को? नेकियां इकट्ठी करो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला ज़ात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। जुमे के दिन, कौन से दिन? जुमे के दिन मस्जिद को हर जुमे को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, नमाजियों के लिए तैयार करते हैं। किसके लिए? नमाजियों के लिए। एक दिन नबी ने पूछ लिया, आका अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते हैं? नबी ने फरमाया, दूसरे जुमे में मिंबर शरीफ पे खड़े होकर फरमाया, अगर कोई कयामत तक मुसलमान ऐसा करेगा, मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी निकाल करके इधर मिट्टी डाल देगा, मेरे सामने ओहद पहाड़ देख रहे हो, इसकी बराबर अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाएगा। माइक को संभालो थोड़ा सा। सोना सदका करने का सवाब पा जाएगा। जाते हो मस्जिद में? मालूम है कब जाएगा नहाने? जब अजान शुरू हो जाएगी। अजान शुरू होगी तब मस्जिद में नहाने पहुंचेगा। नहाने मस्जिद में नहीं, घर में नहाने। जब मस्जिद में अजान शुरू होगी तो। और नहाएगा भी कैसे? औरतें बेहया नहीं है जो कपड़े दुपट्टे अपने फेंक, तुम भी कम नहीं हो। वो जो पैंट के नीचे नेकर पहना, छोटा वाला नेकर जो चड्डी बोलते हैं, आंगन में होता, आंगन में नल होता हर एक के, वो पहन के नहा रहा। घर में अम्मा है, बहन है, भाभी है, जवान बेटी है, भतीजी है, शर्म हया गैरत नहीं है क्या? क्या छुप रहा तेरा उस चड्डी में? मुझे बता। सिर्फ औरतों को कहा जाए? देखो अपने ऊपर, झांको जरा गिरेबान में, शैम्पू लगा रहा, दो यहां नाफ से लेकर के घुटने तक मर्द के लिए छुपाना फर्ज है। छोटे छोटे नेकर पहने और शर्म हया गैरत नहीं है, हाथ डाला नेकर में और बस साबुन लगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम। घर में माँ है, बहनें हैं, सब बच्चे हैं, कुछ तो शर्म है गैरत होनी चाहिए। फुर 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 करा, नहाए जल्दी से और नहा। अब जा रहा है जुमे को, उल्टी सीधी नमाज पढ़ी, ना नफल पढ़ेगा ना सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ेगा और चला आएगा। फिर कहता है यार पता नहीं क्यों अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। घर की बीमारियां नहीं निकलती, घर की परेशानियां नहीं निकलती। ओ लोगों, अगर नबी की जिंदगी से हटोगे, गुनाह जब आम होने लगेंगे ना तो अल्लाह ताला जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देता। एक ही नहीं, ये तो मैंने ये बताया। और देखो, नौजवान नई नई शादी हुई, तवज्जो रखना, नई नई शादी हुई, उनकी बेहयाई देखो। अगर बारात में गए, शादी में गए, बीबी के हाथ में हाथ डाल के घूमता फिर रहा है, मैदान में वहां बैठ करके उसे खारा खिला रहा है, खुद भी खा रहा, सारे लोग देख रहे, ये है हंसों का जोड़ा। सारे लोग कह रहे इनमें बड़ा प्यार है साहब,
अम्मा निकल के आई, लड़की की अम्मा मुंह फैलिया। वो क्या बोली, देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा नहीं है, ये भड़ुआ भड़ुआ। इसको अच्छा बोलोगे तुम क्या? अगर तुम्हें प्यार देखना है तो मैं बताऊं। अब वो फरमाइश पे आ रहा हूं। सैयदना मौला कायनात हजरत अली और सैयदा फातिमा, तुम्हारी भी तो जिंदगी है ना। सुबह में नाश्ते में किचकिच, दोपहर में किचकिच, शाम में किचकिच, घर में टाइल्स है, पत्थर है, अच्छी जमीन है, सब कुछ है, मगर एक टाइम भी खाने में सुकून नहीं। खाना थोड़ी खा रहा है, खाना तुम्हें खा रहा है। क्यों? नबी की जिंदगी से हटे हुए इसलिए। बस अब एक ही चीज पकड़ लिए, कोई मियां ऐसा मिल जाए जो ताबीज करा लूं, जो मेरी बीबी कब्जे में आ जाए। और बीबी इस चक्कर में किसी न किसी खाला से, मौसी से और जने किस किस से अंदाजा लगाती रहती है, वो फेंकती रहती है फला मियां बड़ा कामयाब है, फला मियां बड़ा, मियाओं की बड़ी दुकान चल रही है। और बाद मियां भी ऐसा है, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में मियां ही पिटेगा, ये बताए दे, मियां ही पिटेगा, बड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला, एक मर्तबा जरा इनकी जिंदगी सुनो। एक मर्तबा हजरत अली जब बाहर से आए, पसीना था, अब घर में दाखिल हुए, फातिमा वहां पर, हजरत अली घर में दाखिल हुए तो अपनी बीबी फातिमा को सलाम करते। सैयदा फातिमा अपने शौहर के इस्तकबाल में खड़ी हो गई और कहने लगी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो इधर से अंदर जब घर में दाखिल हुआ ना अली, वो इधर से चले और फातिमा मुस्कुराती हुई उधर से चली, हाथ पकड़ा, बिठाला, चेहरे पे पसीना था, अपना आंचल लिया, आंचल से मौला कायनात हजरत अली के पसीना पहुंचा। हजरत अली कहते हैं मेरी सारी थकावट उतर जाती। ये बीबियां ऐसा करती हैं। पहले तो तुमसे पूछूं, तुम घर में घुसते हो तो सलाम करते हो? तुम तो ये सोचते हो सलाम करेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, नाक। बाज तो ये समझता है कि बीबी को जितना मार लो, जितनी गाली दे लो, जितना पीट लो, जितने इसके माँ बहन की गालियां दे लो, जितना ये सता लो, उतना ही बड़ा मूंछ वाला मर्द हूं मैं। अरे यार, हजरत अली से बड़ा मर्द कोई होगा? मौला कायनात हजरत अली। और मेरे नबी खुद जब घर में दाखिल होते तो सलाम करते थे। सलाम किया करो, सलाम। और बीबी भी जब अपने शौहर को देखे तो इस्तकबाल करे, मुस्कुरा करके बिठा ले और उनके लिए पानी लाए। सैयदा फातिमा पानी लाई, हजरत अली को मुस्कुरा करके पानी पेश कर दिया। हजरत अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ करके 3 सांसों में पानी पी लिया। अब जब 3 सांसों में पानी, और तुम्हारा क्या हाल है? अपने भी साथ साथ चलते चलो। अव्वल तो बीबी पानी लाके नहीं देगी। अगर तुम थके मांदे आ भी गए ना घर में पसीना, तो ये बीवी जैसे देखेगी आ गया और निकालेगी सैंडल या चप्पल और निकाल कर बच्चों पे तड़ा। बच्चे पैं कर दो, एक इधर को भाग रहा है, जैसे ये लाइन से बैठे हैं, जैसे बिरयानी का इंतजार कर। कितने प्यारे लग रहे हैं बैठे हुए। मस्जिद में आने से घबराते हैं और मस्जिद की दीवार से टेक लगाए पड़े, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। और कुछ बच्चे इधर को भाग रहे हैं पैं करते हुए, कुछ इधर किसी का नेकर फटा हुआ, किसी की पैंट फटी हुई, किसी की नाक यहाँ लगी पड़ी है, नाक समझे, और पीट रही है। अब वो शौहर क्या कहेगा? अब तभी शौहर क्या कहेगा? शौहर, अच्छा एक बात बताओ,
तुम लोगों से, हाँ सुन लियो, तुम लोगों से नाजिम साहब ने भी कहा, मैं तो कहूंगा नहीं कि तुम इधर को आ जाओ, समझे? आप या तो तुम मुझसे कह दो कि मैं उधर आ जाऊं, या फिर मैं तुम्हारे लिए टुक टुक भेजूं, बताओ। अच्छा आ गए, खैर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। मैं समझ शायद टर्री भेजना पड़ा तुम्हारे लिए, टर्री, टर्री समझ दो, टर्री। अच्छा अच्छा, बाज ऐसे हिल रहे हैं जैसे कि हवा के झोंके में, समझे? गिर मत जाइयो। जो बुजुर्ग हैं वो बैठे रह सकते हैं। अब कितने प्यारे लग रहे हैं यार, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वो 2-3 हमारे बुजुर्ग जो बैठे ना, उनसे मैं नहीं कहूंगा कि तुम आओ, तुम वहीं, अगर ठंड लगती हो तो आ जाओ पास में, और अगर ठंड नहीं लगती हो तो कोई बात नहीं, समझे? मैं कोई बात, अगर वहां अच्छा तो वहीं ठीक। तुमने मेरा कहना मान लिया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतना दे कि नबी के बच्चों का सदका अता फरमाए। अब बच्चे पै सुनो यार मिश्रा, पै कर, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। अब बोला क्यों मार रही बच्चों को? तो बोली चुप के रहना, चुप के। क्यों? कहा ये तुम्हारा ही कारनामा है। और वो जो अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, अम्मा, उसने और बिगाड़ा। तो बोला देख, अम्मा को मत कहिए, अगर अम्मा को कह दिया ना तो 1 2 3 कर दूंगा। इसने भी दुपट्टा यूं फेंका और बोली अगर एक अब्बा का है तो अभी 1 2 3 तलाक दे के दे। इत्तेफाक से मौलाना इम्तियाज साहब ये भी एक ही अब्बा का था। इसने भी तलाक तलाक तलाक, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। और 1 घंटे जब सांस टूटी, वो उधर बैठा हुई रो रही है, इधर बैठा हुआ रो रहा है। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उठा, हाँ उमर टिको, उमर स्टेज लगा ना, इधर आओ यार। वो चिंबक है कि जो वो दरवाजा छोड़ ही नहीं रहा। ले देखियो, बुजुर्ग बैठे, इनकी कमर में दर्द है, टेक लगा। अच्छा ठीक है, तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब हाँ सुनो, इधर वो शौहर अपने घर में जब दाखिल हो, ये बातें याद करते चलो, अपने घर में जब दाखिल हो तो क्या करोगे, क्या करोगे? और बीवियां क्या करेंगी? अपने शौहरों का इस्तकबाल, उनके जहन को पहचानेंगी। ये नहीं कि अच्छा अब आ रहे हो तुम, अब आ रहे हो, कहां दे दूं? अब ये कह रहे हैं क्या करूं? बेचारा अगर आधे घंटे पहले आने का होता ना तो आधे घंटे बाद में आएगा कि यार झगड़ा बैठा घर में, चलता फिरता झगड़ा। मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए पानी पीते 3 सांसों में। अब दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। तवज्जो रखना जरा मेरी तरफ। अब वो प्यार भरी बातें करने लगे। हजरत अली ने हाथ रखा और मुस्कुरा करके कहने लगे, फातिमा आज मेरी तबीयत बड़ी खुश है, मांग लो क्या मांगती हो। अल्लाह। फातिमा कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप राजी हैं, अल्लाह राजी है, मेरे बाबा जानी राजी है, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। नहीं मेरे सरताज, कुछ नहीं चाहिए। अली बोले, फातिमा मांगो, आज मैं चाहता हूं। फातिमा भी प्यार में आ गई। फातिमा बोली, मांग लूं मेरे सरताज, मांग लूं। अली बोले, मांगो। नबी की बेटी फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा, मेरी बहनें सुन ले। नबी की बेटी की मांग देखो, मांग क्या है, मांगा तो क्या मांगा। आज तुम, ये ट्राली है, ये स्टेज है, ये क्या है, बड़ा धड़ धड़ बोल रहा, जो भी आ रहा और जा रहा, ढोल के ऊपर ही बैठे देखो समझे। हाँ क्या है ये? अच्छा लोहे वाले तख्त। अब मौलाना लोग खाते पीते हैं, जहाँ बैठे वही दवा ले, फिर उठे तो वो उठ जाए लोहा। तवज्जो है ना मेरी तरफ। इधर देखो, फातिमा कहने लगी,
मुझे देखो ना, इधर देखो, इधर कहां देख रहे हो? का मांग लो, का मांग लो। तुम जिन जिन की शादी हो गई है, तुम अपने घर जाके सुबह को अपनी बीवी से कहना का मांग लो, क्या मांगती हो। सही बता रहा हूं, ऐसी चीज मांगेगी कि जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं कहोगे, भूल के नहीं कहोगे, भूल के। ले इनकी कमी और थी साहब, ये अरे बड़े इनकी गाड़ी आज बहुत लेट हो गई। आजा तवज्जो, जरा संभल के पाँव रखिए बेटा, तवज्जो रखो मेरी तरफ। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मांग लो। ओ मेरी बहनों सुनो, मैं जिंदगी गुजारने का तरीका बता रहा हूं, का मांग लो। नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? उन्होंने सोना नहीं मांगा, उन्होंने चांदी नहीं मांगी, उन्होंने हीरे जवाहरात नहीं मांगे, उन्होंने जेवरात नहीं मांगे। नबी की बेटी रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, तब नीचे को गिरने लगे। अली ने हाथ लगा के चेहरा उठाया, फातिमा बोला तुम रो क्यों रही हो? क्या मेरी बात बुरी लग गई? कहा नहीं मेरे सरताज, नहीं तुम्हारी बात बुरी नहीं लगी तो फिर आंखों में आंसू कैसे? कहा रोती जा रही और कह रही है मेरे सरताज मांग लो। कहा मांगो। फातिमा रो रो करके क्या मांग रही है? ओ मेरी बहनों सुनो, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू और कहने लगी मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, ओ मेरे सरताज मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना, दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अल्लाह, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? आज हमारी तुम्हारी बेटी फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मेरा जनाजा रात में निकालना। तवज्जो रखो, कहा रात में निकालना। अली बोले फातिमा, अब अली भी रोने लगे फातिमा को देख के। कब फातिमा? चलो सुन दो, मैक वालों को सुनो, इधर तवज्जो रखो, तवज्जो रखो, वरना फिर इन्होंने प्रधान जी ने इतनी सेटिंग से प्रोग्राम करा, मुझे बिठा कर रखा, बोले हजरत वरना लोग चले जाएंगे, अल्लाह इनको सलामत रखे। तवज्जो रखो मेरी तरफ, सुन लो प्यार से। हजरत अली भी रोने लगे, आंखों में आंसू। फातिमा रो मत मांगो, क्या मांगती हो? कि मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा कुरान की कोई आयत नहीं है, हदीस में भी नहीं है, तो रात में जनाजा क्यों निकाले औरतों का? सैयदा फातिमा ओ मेरी बहनों क्या बोली? जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती है वो सुन ले, जो बेपर्दा घूमती है वो सुन ले, जो बाप की इज्जत को पामाल करती है वो सुन ले। ओ मेरी बच्ची, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, इन कमेटी वालों को दुआएं देना, इन्होंने इतनी मेहनत से जलसा किया ताकि तुम्हारे हमारे काम आ जाए। नबी की बेटी बोली ओ मेरे सरताज मेरा जनाजा इसलिए रात में निकालना। आपने ये कहा फातिमा जो तुम्हें पसंद हो वो मांगो, तो फातिमा की पसंद ये है, फातिमा ये चाहती है जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। फातिमा ये चाहती है जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा रात में निकले, इसलिए कि मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े।
आज देखो शादियों में, आज देखो किसी फंक्शन में, आज देखो किसी भी प्रोग्राम में, अरे तुम्हें क्या पता है इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा? बड़ी मुश्किलों से पहुंचा, बड़ी मशक्कतों से। इमाम साहब से पूछो 10, 12, 15 हजार में किसी का गुजारा हुआ है आजकल? मगर उसने कुरान हिफ्ज करके मौलवियत पढ़ के इतना बड़ा गुनाह कर लिया। एक टाइल्स लगाने वाला, पत्थर लगाने वाला, फर्नीचर का काम करने वाला 20-25 हजार रुपए महीने के कमाता, जिसके सीने में कुरान है। अगर कुरान पे मामूली कपड़ा लपेट दो पूरी दुनिया उसे चूमती है। जिसके सीने में कुरान है उसकी 10-12 हजार बेचारा अपनी गुजर बसर कर रहा है। इन लोगों से पूछो दीन और इस्लाम कैसे पहुंचता, कैसे हम तक पहुंचा? इन्होंने रुपया 1000 रुपए, 10,000 रुपए, इन्होंने इतना ये सब करके रात भर जागना क्यों? इसलिए कि एक बात भी हम तक पहुंच जाए। मेरी बहनों, हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, जिससे तुम्हारे बाप की गर्दन झुक जाए, जिससे तुम्हारी माँ की शान में गुस्ताखी हो, ऐसे मोबाइल में, ऐसे कपड़ों में आग लगा देना, चूल्हे में रख देना और दुनिया वालों को बता देना कि हम फातिमा तो नहीं है मगर कनीज़े फातिमा जरूर है। तुम्हें मालूम है, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ, बहुत पुरानी बात मुझे तकरीर याद आ गई। अब एक लड़की बहुत अच्छी नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, मगर उसकी सहेली बिगड़ी हुई थी। तवज्जो, वो लड़की जुमे के दिन तख्त पे बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ रही है, 16वां सिपारा पढ़ रही है, तकरीबन आधा सिपारा हो गया। उसकी माँ चूल्हे पे मिट्टी लगा रही थी, बेटी कुरान पढ़ रही है, रहमत बरस रही है, मगर इसकी बिगड़ी हुई सहेली आ गई। नया नया टीवी का दौर चला था। वो लड़की आकर के कहने लगी, ओ बहन चल चल चल, मेरे घर टीवी में गाने चल रहे, मैं अकेली नहीं सुनूंगी, तुझे भी लेके जाऊंगी। वो कहने लगी मैं नहीं जा सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए मैं कुरान पढ़ रही हूं, अभी मेरा आधा सिपारा हुआ। वो बोली, कहने लगी बहन तू पागल है, अरे कुरान कहीं को भागा जा रहा है, कुरान तो बाद में भी पढ़ लेगी, अगर गाने निकल गए तो क्या सुनेगी? उसकी भी समझ में आ गया, उसने कुरान को बंद किया और चल दी। माँ बोली नहीं बेटी मत जा, ये तेरी सहेली नहीं, तेरी सहेली की शक्ल में शैतान है, चुड़ैल है। ओ बेटी मत जा। वो कहने लगी देख तेरी माँ क्या कह रही है, अगर मेरी माँ कहती तो जूती मार के मुंह तोड़ देती, मगर तेरी माँ, ये लड़की कहने लगी माँ मेरी सहेली है, मुझ पे जान छिड़कती है, माँ मत कहे मत कहे मत कहे, माँ मुझे तकलीफ होती है। माँ बोली मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े, अकेली लड़की है, कोई ना भाई था ना पहनती, वो लड़की अकेली, तो मेरी बेटी मत जाओ। मगर माँ का कहना नहीं माना, कुरान छोड़ के चली गई। अल्लाह कसम में आ गया, वो टीवी देखती रही, कुरान रखा रह गया, माँ रोती रह गई। जब उसके गाने या फिल्म पूरी हो गई, लड़की घर आई, उसने सोचा पारा पूरा कर लो। जैसे ही तख्त पे बैठी, कुरान को हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने अज़ाब भेज दिया। कैसे भेजा? रहल के नीचे अल्लाह ने खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी, और वो छिपकली रहल के नीचे से निकल के लड़की के माथे पे चिपट गई। लड़की को लड़की को काटने लगी, लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। लेकिन कहां अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया। वो बच्चियां जो 15 साल की, 14 साल की अपनी माँ का कहना नहीं मानती, मेरी बच्ची तुझे अल्लाह और रसूल का वास्ता, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफें उठाई, तेरे बाप का कमाते कमाते लाल खून काला हो गया, अपनी माँ से पूछ
जब बच्चा पैदा होता है ना किसी भी बहन के, तो वो मौत और जिंदगी के पुल पे खड़ी होती है, पुल पे। तुमने सुना होगा कितनी लड़कियों के पैदाइश के वक्त पे बच्चा रह गया, माँ का इंतकाल हो गया। तुमने सुना होगा कि कभी दोनों का इंतकाल हो गया। तुमने सुना होगा बच्चे का इंतकाल हो गया, माँ रह गई। कोई आसान तो नहीं है ना पैदाइश। नबी फरमाते हैं, एक मर्तबा पूछा गया, मालूम है एक साहब थे जिन्होंने 7 मर्तबा अपनी माँ को कांधे पे बिठा के हज कराया, और ऐसे तपते हुए रेत, ऐसे तपते हुए जमीन पर अगर गोश्त का टुकड़ा डालो तो भुन जाएगा। बड़ा नाम होगा, इसने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, माँ का हक। आका की बारगाह में गया, कहने लगा आका क्या मेरे माँ का हक अदा होगा? का क्या किया तूने? उसने सारी बातें बता दी। नबी बोले, जिस वक्त तू पैदा हुआ और तेरी माँ, जब तू अपनी माँ के पेट से बाहर आया, तेरी माँ को एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। 9 महीने पेट में रखा। इस माँ से पूछो, 9 महीने पेट में रखा, इसने खून पिलाया है अपने दूध की शक्ल में। बेचारी ठंडा पानी नहीं पी रही, न इसे उठे चैन न बैठे चैन। तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारे तो एक रात में छोटी सी पत्थरी अगर पेट में आ जाए तो तकलीफ के मारे चीखा चीखा फिरता। उसने 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने।